यूपी धर्मांतरण केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी और एनआईए ने यूपी एटीएस से धर्मांतरण केस की पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। ये मामला कई राज्यों और विदेशों की फंडिंग से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस केस की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। आपको बता दें कि नोएडा के 117 में चल रहे डेफ स्कूल में बच्चों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसमें 2 मौलाना उमर गौतम और कासिम की गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला उजागर हुआ, जिसमें लालच या फिर डरा धमकाकर धर्मांतरण कराया गया। और अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। तो लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसे में सवाल ये कि ऐसे लोगों को आखिर फंडिंग कौन कर रहा है, आखिर ये किस तरह से लोगों को पैसे का लालच देकर या फिर उनका माइंड सेट करके, ब्रेन वॉश करके उनके जहन को, उनके धर्म को परिवर्तन कराने की कोशिशें करते। और अब तक जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1000 लोगों के धर्म परिवर्तन अब तक ये लोग करा चुके हैं। डेफ स्कूल के बच्चे, उनको भी इन्होंने बहला फुसलाकर या लालच देकर अपना धर्म जो है वो स्वीकार करवाया है। तो धर्मांतरण केस में एनआईए ने रिपोर्ट अब मांगी है, जिसके बाद ये रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। ये साफ है कि इस पूरे गिरोह में जाहिर है कि अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है, चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनका ब्रेन वॉश नहीं हो पाता उनको पैसे का लालच भी अक्सर दिया जाता है, और जिसके बाद ये साफ़ हो जाता है कि पैसा कहाँ से इन लोगों के पास आता है ताकि ये इन लोगों को देते हैं। तो यूपी धर्मांतरण केस की जांच एनआईए को अब सौंपी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए ही करने वाली है। एनआईए ने यूपी एटीएस से धर्मांतरण केस की अब तक की जो जांच रिपोर्ट है, अब तक जो एटीएस ने पूछगछ की है, जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, अब उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने का जिम्मा एनआईए को दिया गया। ये मामला कई राज्यों और विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस केस की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। अनिल यादव ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ। अनिल यादव, अभी तक एसआईटी ने जो जांच की थी, क्या कुछ निकलकर उसमें सामने आया है, जरा समझना चाहेंगे आपसे, और उसके बाद अब एनआईए की क्या कुछ जिम्मेदारी होगी? अनिल, सुन पा रहे हैं क्या? जी, एक बार अपना सवाल दोहरा दें। अनिल यादव, जानना ये चाहेंगे कि एटीएस अब तक इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, क्या कुछ निकलकर अब तक आ पाया है, और एनआईए जो अब जांच करेगी वो किस आधार पर, किस तरह से जांच की जाएगी? देखिए, इस पूरे मामले का भंडाफोड़ एटीएस ने ही किया था और पूरे प्रदेश में इसका जो जाल नेटवर्क फैला हुआ है, उन तमाम लोगों की तलाश करी और कई लोगों को पकड़ा और जांच आगे भी बढ़ाई। एटीएस की जांच का नतीजा है कि ये पता चला कि ये पैन इंडिया गिरोह है, पूरी दुनिया में धर्मांतरण के काम में लगा हुआ है। लेकिन अब ये यूपी से बढ़कर बात आगे निकल गई है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, इसलिए एनआईए ने इस जाँच को टेक ओवर कर लिया और आगे की जाँच जो एनआईए करेगी, जो कि एक्सपर्ट एजेंसी है इस तरह की तमाम आतंकरोधी गतिविधियों को टैकल करने में, इसलिए एनआईए को जाँच दी गई। और एनआईए अब ये न सिर्फ भारत के स्तर पर बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर भी जांच करने में सक्षम है, इसलिए अब एटीएस के बाद एनआईए इस जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन एटीएस की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये इतना बड़ा गैंग था, कई सालों से ऑपरेट कर रहा था और एटीएस ने ही इसको पूरी तरह से एक्सपोज किया, इस गैंग को। बिल्कुल अनिल यादव, और ये भी जानना चाहेंगे कि अब एनआईए जिस तरह से जांच करेगी, क्या क्या वो बिंदु रहेंगे जिनको ज्यादातर जिन पर जोर दिया जाएगा? देखिए, जांच के बिंदु तो वही रहेंगे जिस पे एटीएस कर रही थी कि किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे थे, कैसे लोगों को अपने गोरख धंधे में फंसा रहे थे, और विदेश से जो फंडिंग हो रही थी, कौन कौन इनको कर रहे थे और कैसे कैसे पूरा गोरख धंधा बढ़ा रहा था। ये तमाम एंगल थे। जो विदेशों से फंडिंग थी वो इसकी जांच एटीएस के लिए आसान नहीं थी, एनआईए के लिए आसान होगी, क्योंकि सारी एजेंसियां एनआईए से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑपरेट करती हैं और एनआईए उनसे जवाब भी मांग सकती है और उनको जांच के लिए कह सकती है, तमाम जितनी भी जो आर्थिक संसाधनों पर नजर रखती है उन तमाम इकाइयों से। तो एनआईए अब उसके पास संसाधन एटीएस के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, पूरे स्टेट्स, पूरे भारत में उसके ब्रांचेज हैं, एनआईए के लोग हैं, तो जाहिर बात है कि जांच में और तेज़ी आएगी। एटीएस भी अच्छी जांच कर रही थी और एटीएस से हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, लेकिन एनआईए की जांच अब निश्चित ही इन अपराधियों पर शिकंजा और कसेगी और बहुत सी चीज़ें अब और ज़्यादा खुलकर सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल यादव इस तमाम जानकारी के लिए।